नॉन स्टॉप न्यूज की ओर से सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने की अपील, सतर्कता के साथ सेलिब्रेट करें नव वर्ष। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नव वर्ष की गैदरिंग आयोजन पर नजर रखते हुए वाटरफॉल, पार्क, पिकनिक स्पॉट एवं मंदिर इन जगहों पर कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा कि फिर समीक्षा बैठक कर संक्रमण के बढ़ते मामलों का आकलन कर सरकार फैसला लेगी। सतर्कता के साथ नव वर्ष सेलिब्रेट करें, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ में शामिल न हो, अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी को समझें। नव वर्ष से पहले पलामू में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत। झारखंड के पलामू में न्यू ईयर से पहले भीषण सड़क हादसा हुआ है। शुक्रवार की देर शाम हरिहरगंज में NH 98 पर ट्रक और पिकअप में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग बेहद गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद मेन रोड पर हरिहरगंज थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल के समीप हुई। बता दें कि पिकअप वैन बिहार के ओबरा से धान काटने वाले मजदूरों को लेकर पांकी लौट रहा था। 2 पिकअप वैन पर 3 दर्जन मजदूर सवार थे। पिकअप वैन हरिहरगंज की ओर से आ रहा था। ट्रक की टक्कर से पिकअप पलट गया और अनियंत्रित ट्रक पिकअप से नीचे गिरे मजदूरों और उनके बच्चों को रौंदते हुए पलट गया। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के हर घर तक पहुंचेगा नल जल योजना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2479.88 करोड़ का आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 4 गुना ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है। झारखंड को अब तक 512.22 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। झारखंड के लिए जल जीवन मिशन के तहत 9,544 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं से झारखंड के 4,424 गांवों में लगभग 8 लाख ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति होगी। देवघर से बड़ी खबर है, यहां पकड़े गए 8 साइबर अपराधी। देवघर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 8 साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए साइबर क्रिमिनलों के पास से 9 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इन साइबर क्रिमिनलों के द्वारा धनी ऐप के जरिए से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश ने पार किया कोरोना वैक्सीनेशन की 145 करोड़ डोज का आंकड़ा। देश ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में 145 करोड़ से अधिक कोरोना टीके की खुराक दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में अब तक 145 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, कोरोना टीकाकरण के 145 करोड़ के मील के पत्थर को पार करके एक शानदार नोट पर वर्ष का अंत चुनौतीपूर्ण 2021 वर्ष में अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प और संकल्प प्रदर्शित करने के लिए हमारे डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभार। दोस्तों, बड़ी खबर है, टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत, 5% ही रहेगी GST की दर। दोस्तों, साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चली इस बैठक में फैसला लिया गया है कि टेक्सटाइल सेक्टर पर जो GST बढ़ाया गया था, उस फैसले को स्थगित किया जाएगा। GST परिषद की 46वीं
बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ने के फैसले को स्थगित किया गया है। इस बैठक में कई चीजों पर जीएसटी दरों में बदलाव पर चर्चा हुई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सामने आए 482 नए कोरोना संक्रमित। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 482 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 246 मामले केवल झारखंड की राजधानी रांची से हैं। वहीं एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई। इसके अलावा कोडरमा में नवोदय विद्यालय के 5 बच्चों सहित 56 संक्रमित मिले हैं। इन नए मामलों के साथ ही अब झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या 1381 हो गई है। वहीं राजधानी रांची में सक्रिय मरीजों की संख्या 546 हो गई है। बात करें कोडरमा की तो लगातार बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 2 के न्यू कॉलोनी एरिया को कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, रक्षा मंत्रालय के कई पदों पर भर्ती। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर जनरल डिफेंस असिस्टेंट, जी हाँ, स्टेट या डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सब डिविजनल ऑफिसर और हिंदी टाइपिस्ट के पदों के लिए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें और 15 जनवरी 2022 की शाम 5 बजे तक निर्धारित पते पर भेज दें। बता दें कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 18 साल से 30 साल तक के अन्य पदों के लिए 18 साल से 27 साल तक आरक्षित वर्ग नियमानुसार छूट दी गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट पर आधारित है। आवेदन करने के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। देश के इन 13 राज्यों में जल्द शुरू होगी 5G इंटरनेट सर्विस। दोस्तों, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब 5G इंटरनेट सेवा की प्रतीक्षा 2022 में खत्म होने वाली है। इसे सबसे पहले भारत के 13 शहरों में लॉन्च किए जाने की योजना है। इसके बाद धीरे धीरे बाकी के शहरों में भी, जी हाँ, शहरों में भी 5G इंटरनेट सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 5G सर्विस की शुरुआत भारत के 13 शहरों से होगी। इन शहरों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पहले ही 5G ट्रायल सेटअप कर लिया है। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 16,764 नए मामले। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस दैनिक आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। 31 दिसंबर को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,764 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 220 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान एक दिन में 7,585 मरीज कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। बता दें कि देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 91,361 है। वहीं कोरोना के कुल मामले 3,48,38,804 हैं। भारत में कोरोना रिकवरी दर अभी 98.36% है। बता दें कि भारत में कोरोना से हुई अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 4,81,080 है। वहीं कोरोना से हुई कुल रिकवरी 3,42,66,363 हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, आज जारी होंगे पीएम किसान की 10वीं किस्त। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 1 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। इसको लेकर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दी जाएगी। लेकिन इस बीच 2 करोड़ किसानों के लिए बुरी खबर हो सकती है। मीडिया को माने तो 2 करोड़ से अधिक किसानों को नए वर्ष पर 2,000 रुपए की किस्त मिलने में देरी हो सकती है।
बता दें कि सरकार 10 करोड़ किसानों को किश्त ट्रांसफर करेगी, जबकि पीएम किसान के तहत 12 करोड़ किसान रजिस्टर हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस से आई खबरों को माने तो 10 करोड़ किसानों को पैसा ट्रांसफर होना है, यानी 2 करोड़ से अधिक किसानों को 10वीं किस्त के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, मोबाइल यूजर्स को फिर लगेगा झटका और महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ हफ्ते पहले अपने प्रीपेड प्लान्स को 20 से 25% तक महंगा कर दिया था। इसके बाद से यूजर्स को मोबाइल सर्विसेज को यूज करने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो यूजर्स की परेशानी वर्ष 2022 में और बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि 5G सर्विसेज के शुरू होने के साथ नए साल में टेलीकॉम कंपनियां अपने प्रीपेड प्लान्स के टैरिफ को एक बार और बढ़ा सकती है। 5G सर्विसेज के शुरू होने से टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल सर्विस सेगमेंट और एंटरप्राइज से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाने में काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन इसके लिए कंपनियों को बड़ी रकम चुकानी होगी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कंपनियों को ऑक्शन में एयरवेव्स के लिए देना होगा।